हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 10th एंड 12th चैनल में। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखो, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 3 पे आओ, क्योंकि आप बीच में से मत आओ। मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख सकते हो। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं इस चीज के लिए। तो चलते हैं आज की इस टॉपिक पे तरफ। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है विद्युत क्षेत्र के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दूसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विद्युत बल रेखाएं तथा इनके गुण। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरे नंबर हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इनके गुण, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण। तो दोस्तों अब मैं बढ़ता हूं अपने टॉपिक नंबर 1 की तरफ और इस लेक्चर की शुरुआत करता हूं। तो लेक्चर की शुरुआत कैसे करेंगे हम, टॉपिक नंबर 1 से। मैं इसको सबसे पहले मेट देता हूं, रब करता हूं इसको। मैं टॉपिक नंबर 1 लेके आता हूं। टॉपिक नंबर 1 क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र। मैंने आपके लिए बिल्कुल लाइट भी अच्छे से लगवा दी है, कैमरा भी अच्छे से खरीद लिया है, तो आपके लिए रेगुलर क्लासेस भी हो चुकी हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मुझे आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए डेली फिजिक्स की बहुत बेहतरीन क्लासेस लेके आऊँगा विद्युत क्षेत्र के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 है हमारा विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, मैं आपको समझाने से पहले इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको खुद से बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हमारे पास कोई एक आवेश प्लस क्यू आवेश ये रखा हुआ है, हमारे पास कोई आवेश ये है क्यू। इसमें क्या होती है, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, और माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ होती हैं। इस तरीके से ये रेखाएं मैं आपको बना के दिखा देता हूं। रेखाएं, ये रेखाएं, इस नेगेटिव चार्ज में भी रेखाएं होंगी। देखो प्लस क्यू है, प्लस क्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। धनावेश, इसको क्या बोलेंगे, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। ये क्या है, माइनस का साइन है, मतलब माइनस का चार्ज। ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणावेश, ऋण का आवेश, ऋणावेश, ऋणावेश। ऋणावेश और धनावेश, हमारे पास दो प्रकार के आवेश हो गए। विद्युत शब्द जो होता है वो आवेशों से संबंधित होता है, याद रखना इस चीज को। आवेश का मतलब क्या होता है, विद्युत। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर में अगर बल्ब जल रहा है तो एक तार है, तार से क्या कनेक्शन हो रहा है, तार में बिजली आ रही है, बिजली मतलब विद्युत। तो वही बिजली है, वही इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी ही विद्युत होती है। विद्युत का मतलब है चार्ज होना, चार्ज मतलब विद्युत, याद रखना इस चीज को। विद्युत मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। धन का आवेश मतलब धनावेश, ऋण का आवेश मतलब ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। मैं मुंह उनका बाहर की तरफ खोल के दिखा रहा हूं आपको, बाहर की तरफ। तो इसमें इस तरीके से जा रही है, ये आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब बाहर की तरफ है। और ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ होती हैं। याद रखना कैसी होती है, अंदर की तरफ, इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर क्या है बना रहा हूं मैं, ये क्षेत्र रेखाएं होती हैं। कोई भी आवेश होता है उस आवेश के चारों ओर अपने आप से ही क्षेत्र रेखाएं बन जाती हैं, अपने आप से ही क्षेत्र रेखाएं बन जाती हैं। तो ये क्षेत्र रेखाएं नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ होंगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज घूमने जाता है, बाहर जाता है, नेगेटिव चार्ज घूम के आ जाता है, मतलब अंदर की तरफ आते हैं नेगेटिव चार्ज में। तो इसको ये क्या है, ये इतना जो इसका स्थान है जिसमें क्षेत्र रेखाएं हैं, इतना जो स्थान है इसको क्या बोलेंगे, ये इस आवेश का क्षेत्र है। आवेश का मतलब क्या होता है, विद्युत। तो विद्युत का क्षेत्र है या आवेश का क्षेत्र है, तो इसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो इसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र,
विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में बताया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। आइए मैं आपको डेफिनेशन इसकी समझाता हूँ, डेफिनेशन किस तरीके से होगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे को कितना पसीना आ रहा है। मेरे कमरे में बिल्कुल पंखे की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट चाहता हूं कि इस वीडियो पे आप मेरे को 100 लाइक करोगे। मेरे को इस वीडियो पे 100 लाइक का एम है, मेरा टारगेट है, जो कि आप लोग अपने सपोर्ट के थ्रू ही कर सकते हो। प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ 100 लाइक कंप्लीट कराओ दोस्तों, प्लीज़। तो आइए मैं बात करता हूँ इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा को बताता हूँ सबसे पहले। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कोई आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब मैंने बताया ना आपको कि प्लस क्यू, ये आपके पास ये प्लस क्यू है। प्लस क्यू में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ, इस तरीके से। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ है। इतने पोर्शन में, इतना जो क्षेत्र है, इतने क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। यही बताया गया है ना कि किसी आवेश के चारों ओर का स्थान, ये आवेश प्लस क्यू आवेश ये है, इसके चारों ओर का ये स्थान है। ये क्या है? एक स्थान होता है। किसके चारों ओर का स्थान है? ये आवेश के चारों ओर का स्थान है। आवेश के चारों ओर का वह स्थान, कौन स्थान? ये वाला स्थान, वह स्थान इसको बोला गया, इस क्षेत्र को बोला गया वह स्थान जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र है। क्या यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं? नहीं है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, नहीं है। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। आपको समझ में आया कि ये क्या है? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसलिए विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे नहीं है इसलिए विद्युत क्षेत्र नहीं है। याद रखना इस चीज को। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वह स्थान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या बोलोगे? वह स्थान विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो मैंने बताया ना कि किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान, किसी आवेश मतलब ये आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां होती हैं, इस स्थान को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इस चीज को? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताऊंगा विद्युत क्षेत्र की। तब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको अच्छे से टाइप कर लेता हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि लाइक जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं, बिल्कुल देसी भाषा में समझाने वाला हूं कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता का मतलब क्या होता है। विद्युत क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया कि मैं एक आवेश हूं, मेरे आसपास एक क्षेत्र है जिसको मैं विद्युत क्षेत्र बोलूंगा। मतलब कोई एक आवेश है, वो उसके चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसको विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बला है? तीव्रता का मतलब होता है ताकत। मतलब जैसे कि मेरी तीव्रता क्या होगी कि मैं इस कमरे तक मेरी पावर जो है, मेरी जो शक्ति है वो इस कमरे तक है, मतलब मेरी तीव्रता इस कमरे तक है। तो तीव्रता का मतलब होता है पावर, स्ट्रेंथ, शक्ति, बल लगाने की शक्ति। मतलब इस विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा जब हम कण लेके आएंगे तो उस कण पे जो बल लगेगा, जो उस पे शक्ति लगेगी, जो उस पे ताकत लगेगी, उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है, तीव्रता का मतलब होता है ताकत। ताकत, ताकत का मतलब होता है पावर, कितनी पावर है, कितनी ताकत है। तीव्रता का मतलब होता है पावर या ताकत। साफ साफ क्या बताया मैंने कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मैंने अभी बताया कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। मतलब ये एक आवेश प्लस क्यू आवेश ये है, इसके चारों ओर का क्षेत्र ये। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ बना दो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ अच्छे से ड्रॉ कर दो, और जहां तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वहां तक इसका क्षेत्र है। मतलब जहां तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वहां पर इसका विद्युत क्षेत्र है। कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मैंने ये बिंदु ले लिया, मैंने विद्युत क्षेत्र का ये बिंदु ले लिया भाई, किसी बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। परीक्षण आवेश का मतलब होता है एक परीक्षा लेने के लिए कोई एक आवेश का आना। मतलब मैं यहां से किसी एक दूसरे आवेश को इस जगह पे लाऊंगा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर मैं इस आवेश को लेके आऊंगा, आवेश का मतलब क्यू, इस परीक्षण आवेश को लेके आऊंगा विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में जब मैं दूसरे आवेश को लेके जाऊंगा, इसका दुश्मन मान लो, इस आवेश का ये दुश्मन है, ये आवेश एक है, इसका दुश्मन ये आ गया। जब ये दुश्मन इसके घर में जाएगा, इसके क्षेत्र में जाएगा, तो इसको ये जो आवेश है इसको धक्का मारेगा, इसको फोर्स लगाएगा। एफ का मतलब फोर्स लगाएगा, धक्का मारेगा। अब धक्का तेज भी मार सकता है और धक्का स्लो भी मार सकता है। जितनी तेज आवेश धक्का मारेगा उसको बोलेंगे तीव्रता। अगर ज़्यादा तेज धक्का मारेगा तो तीव्रता ज़्यादा होगी, अगर कम तेज धक्का मारेगा तो तीव्रता कम होगी। मैं आपको बता दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ई के द्वारा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, याद रखना इस चीज को। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, मैं इसको मेट के अच्छे से स्पेस बना देता हूं, अच्छे से बना देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसको अच्छे से, आप इसको नोट्स भी बनाना चाहो तो बहुत अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो ई से प्रदर्शित करते हैं इस चीज को। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, ये आवेश गया इसके पास क्यू नॉट, इसने अपने दुश्मन पर बल लगाया, बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। एफ फोर्स लगा, एफ का मतलब होता है फोर्स लगना। किस पे लगना फोर्स, इस आवेश पे फोर्स लगना, परीक्षण आवेश पे फोर्स लगना, ये दुश्मन आवेश पे फोर्स लगना। ई बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन आवेश, फोर्स अपॉन आवेश क्यू नॉट। फोर्स क्या है, बल, बल बटे आवेश। ई बराबर मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, बल अपॉन परीक्षण आवेश। बल अपॉन परीक्षण आवेश मतलब फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, सदिश। याद रखना इस चीज को। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। 50 लाइक करा दो, 100 लाइक करा दो, ये मेरा टारगेट है दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है कराना। आप व्यूज देख लेते हो लेकिन आप करते नहीं हो, लेकिन आपको लाइक करना है दोस्तों, अपनी दिखाना, आपकी अपनी प्रेजेंट ही देनी है बस लाइक करके। देखो तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू, मात्रक बताओ इसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, मात्रक का मतलब यूनिट। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ क्यों आया, क्योंकि इसमें जब हम इस क्यू आवेश को लेके गए, क्यू आवेश को लेके गए किसमें, विद्युत क्षेत्र में, तो इसने धक्का मारा, बल लगाया, बल लगाया, वही बता गया कि बल अपॉन आवेश। बल मतलब न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो क्या हो जाएगा मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। कैसी राशि है, सदिश राशि है। आई होप, मैं आशा करता हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। अब मैं बढ़ता हूं तीसरे नंबर के टॉपिक पर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दो या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल दो। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा है, मैं एक डायग्राम की सहायता से आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में मगअप कर दूंगा, ब्रेन में
हथौड़ी से फिट कर दूंगा, ये आप समझ जाओ। तो क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? मेरे पास एक धनावेश है, मेरे पास एक ऋणावेश है, मतलब मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, धनावेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होंगी। मैं तीसरी बार इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपकी गलती है। मैं चौथी बार इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं। धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आती हैं, अंदर की तरफ होती हैं। तो धनावेश में बाहर की तरफ, ऋणावेश में अंदर की तरफ। तो यही धनावेश है, धनावेश में बाहर की तरफ। तो इसमें बाहर की तरफ जा रही हैं, बाहर देखो, बाहर की तरफ जा रही हैं, देखो बाहर की तरफ जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। ऋणावेश में अंदर की तरफ आ रही हैं, अंदर, देखो अंदर की तरफ आ रही हैं। तो धनावेश में बाहर, ऋणावेश में अंदर। तो क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश, इसमें ये जो तीर हैं ये आवेशों के तीर हैं, ये आवेश हैं, ये आवेश गमन कर रहे हैं, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं आवेश। तो क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश, एकांक धनावेश है, एकांक आवेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं कि धनावेश के गमन करने की रास्ते होते हैं, ये रास्ते होते हैं विद्युत क्षेत्र में। तो क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है, जिस पथ मतलब होता है रास्ता, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता, पथ का मतलब होता है रास्ता। तो जिस रास्ते पर गमन करता है, जिस पथ पर गमन करता है उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, आप समझ गए होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसका मतलब क्या है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन होंगी, जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी, तीव्रता जो है, जो ताकत है उतनी ज़्यादा होगी। मतलब जितने सघन होगा विद्युत क्षेत्र, जितनी तीव्रताएं ज़्यादा तब होगी जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होंगी। कितना घचपच है भाई, कितनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो बहुत ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी तो तीव्रता भी बहुत ज़्यादा होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसमें बहुत ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी इस चीज़ में। तो मैंने बताया इस चीज़ के बारे में, आपने इंटेंसिटी देखी। अब मैं इसको दोबारा से मेट कर अच्छे से डायग्राम बताता हूं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रॉपर्टी के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में आपको बताता हूं। आइए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को समझाता हूं। गुण, मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं, साफ सुथरा डायग्राम दोबारा से बना रहा हूं। ये प्लस चार्ज प्लस, ये माइनस चार्ज, प्लस से निकलेंगी माइनस पे जाएंगी, प्लस से निकलेंगी माइनस पे जाएंगी, प्लस से निकलेंगी माइनस से जाएंगी। और क्या है? प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ मतलब बाहर की तरफ हैं, बाहर निकल रही हैं। माइनस के कारण अंदर की तरफ, अंदर आ रही हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस में अंदर आएंगी, इसमें बाहर आएंगी। तो इनके आधार पर ही रेखाओं को, इस डायग्राम को देख के मैं आपको इसके गुण बताऊंगा। पहला गुण क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर जाती हैं। धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर जाएंगी, धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर जाती हैं। तो क्या लिखोगे? पहला पॉइंट ये होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? धनावेश से प्रारंभ होती हैं और कहाँ जाती हैं? धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। कहाँ पे? ऋणावेश पर प्रारंभ समाप्त होती हैं। धनावेश से शुरू होंगी, प्रारंभ होंगी, ऋणावेश पे खत्म होंगी। दूसरा पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो खुला वक्र बनाती हैं। क्या आपने देखा कि ये लाइन यहाँ पे मिल गई हो? मिली तो नहीं है ना, खुला वक्र बनाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र, ओपन कर्व बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो खुला वक्र बनाती हैं, मतलब ये रेखा यहाँ से जुड़ेगी नहीं जाके, ये रेखा अनंत में चली गई है, ये रेखा अनंत डॉट, मतलब ये अनंत में जा रही है, कहीं मिलेगी नहीं। अगर मिलेगी नहीं तो बंद नहीं हो पाएगी, बंद नहीं होगी तो खुली रहेगी। इसलिए बोला है ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पहली विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये है। क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी काटती हैं? इसका उत्तर है नहीं।
दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती हैं। ये एक सत्य बात है, ये एक फिजिक्स का लॉ है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती हैं। क्या है तीसरा पॉइंट? इनका गुण है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या बोलेंगे? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं, काटती हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। आवेश से जो रेखाएं निकलती हैं, ये जो आवेश से रेखाएं निकल रही हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। रेखा मतलब लाइंस, किसकी लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। धनावेश के कारण जो होती हैं बाहर की तरफ होती हैं, ऋणावेश के कारण अंदर की तरफ होती हैं। पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करो, पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करो। विद्युत क्षेत्र क्या था? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है ताकत। आवेश की ताकत कितनी है उसको तीव्रता बोलेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो आवेश की ये रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। मैंने आपको बता दी अच्छे से एक्सप्लेन करके। इनके गुण क्या होते हैं? इनके गुण क्या हैं कि ये धनावेश से शुरू होती हैं, ऋणावेश पे खत्म होती है। मैं रिवीजन करा रहा हूं दोस्तों, रिवीजन करते रहो, रिवीजन। ये क्या है? खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र मतलब ओपन कर्व बनाती हैं, ओपन कर्व बनाती हैं। और क्या है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, कभी नहीं काटती हैं। अब क्यों नहीं काटती हैं, इसके लिए मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं दोबारा बताऊंगा क्यों नहीं काटती हैं। उसके लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं काटती हैं। अगर आप सही आंसर दोगे तो मैं उसमें जरूर कमेंट करूंगा, आपका जो कमेंट है वो पिन करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दीपांशु राजपूत क्लास 10th एंड 12th चैनल को। और इस वीडियो का लाइक एम जो है वो 100 लाइक है। प्लीज़ मेरे को 100 लाइक इस वीडियो पे चाहिए, 100 लाइक। मेरे को बस 100 लाइक कर दो, मैं मान जाऊंगा कि आप लोग मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हो। मैं बहुत गर्मी में पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए 100 लाइक तो बनते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।